नमस्कार। मैथ पॉइंट 100 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे। कह रहा है यदि कोई मूलधन T1 वर्षों में N1 गुना हो जाती है। T1 वर्षों में कितना हो जाती है? N1 गुना हो जाती है। तो T2 वर्षों में N2 गुना हो जाती है। तो रेट क्या है, दर क्या है? देखिए कह रहा है कोई मूलधन T1 वर्षों में N1 गुना हो जाती है तथा T2 वर्षों में कह रहा कोई मूलधन T1 वर्षों में N1 गुना हो जाती है तथा T2 वर्षों में N2 गुना हो जाती है। N2 गुना हो जाती है। तो दर बराबर क्या होगा? तो यही हमको दर प्राप्त करना है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ट्रिक पर जो है कई बार जो है एग्जाम में, लगभग हर एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है। कह रहा है कोई मूलधन T1 वर्षों में N1 गुना हो जाती है तथा T2 वर्षों में N2 गुना हो जाती है। तो दर क्या है, किस रेट पर यानी ब्याज दिया गया है? तो यहां पर हो जाएगा N2 अपान N1 की पावर 1 अपान हो जाएगा T2 माइनस T1 माइनस 1 इंटू 100। तो इसी सूत्र पर हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। कोई मूलधन T1 वर्षों में N1 गुना हो जाती तथा T2 वर्षों में N2 गुना हो जाती है। तो दर प्राप्त करना है, किस रेट पर हमने ब्याज को दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक दर क्या है, रेट क्या है। तो चलिए इस पर हम सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है यदि कोई मूलधन दो वर्षों में 1.25 तथा 3 वर्षों में 1.75 हो जाता है। तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या है, यही पूछ रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई मूलधन 2 वर्षों में 1.25 तथा 3 वर्षों में 1.75 हो जाता है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या है। तो दर बराबर हो जाएगा यहाँ पर रेट
रेट बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आप हमने पहले सूत्र में क्या रखा था, n2, तो n2 कितना है 1.75 अपॉन 1.25, तो इसकी पावर कितना हमने यहाँ पर होल पावर कितना हो जाएगा 1 अपॉन T2 माइनस T1, यहाँ पर T2 कितना है 3 वर्ष, 3 माइनस 2 माइनस 1 पूरे का माइनस 1 इंटू 100, यही हमको जो है सॉल्व कर देने पर हमारा रेट हमें प्राप्त हो जाएगा किस ब्याज पर ये किस रेट पर दिया गया था। तो यहाँ पर अब देखिए दशमलव यहाँ पर है, दशमलव 2 अंक यहाँ पर है, तो इस दशमलव से कोई मतलब नहीं है, कट गया आपस में। तो अब हम इसको 5 से काट दे तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 के 5, 5 पचे 25, यहाँ पर 35 आ गया, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 7/5 आ गया। अब यहाँ पर 1 अपान यहाँ 3 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 7/5 माइनस 1, यहाँ माइनस 1 आ गया इंटू 100। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे, 5 के 5, 7 में से 5 घटा देंगे कितना आ गया 2 आ गया, 2/5 आ गया। अब 2/5 गुणे 100 गुणे 100, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमने 5 से इसको काट दिया, 5 दिशा में 100, 5 का अगर टेबल हम 20 बार पढ़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा, यहाँ कट गया, 20 1 दूना 40 हो गया। 40% किस रेट पर दिया गया था ब्याज, 40% की दर पर जो है ब्याज दिया गया था, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज पर दिया गया था। तो हम इस तरीके से कोई राशि अगर इस तरीके से पूछा गया है कि वो T1 वर्षों में N1 गुना हो जाती है, T2 वर्षों में T2 वर्षों में N2 गुना हो जाती है, तो उसका रेट क्या है, दर क्या है, तो हम इसकी रेट याद कर लेंगे, दर प्राप्त कर लेंगे। एक सवाल और लेते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि कोई मूलधन कह रहा है यदि कोई मूलधन तीन वर्षों में 4 गुना हो जाती है, 3 वर्षों में 4 गुना तथा 5 वर्षों में 9 गुना हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। यही सवाल पूछ रहा है, कह रहा है यदि कोई मूलधन 3 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तथा 5 वर्षों में 9 गुना हो जाती है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर हमें प्राप्त करना है, तो रेट बराबर हो जाएगा यहां पर, तो अब कह रहा है 4 गुना, तो यहां पर हो गया 4 बटा, यहां पर कितना हो जाएगा 9/4,
N2 अपान N1, 1 अपान T2 माइनस T1, 3 वर्ग यहाँ पर T2 कितना है 5 है, 5 माइनस 3 माइनस 1 अपान इंटू 100। तो यही अगर हम सॉल्व कर देंगे तो इसकी रेट हमें प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अब यहाँ पर 9/4, तो अगर अब हम इसको यहाँ पर 1 पर इसको काट दें, यहाँ माइनस कर दें, कितना आ जाएगी 9/4, तो 1/2 आ गया। 5 में से 3 घटा देंगे तो 1/2 आ गया, माइनस 1 इंटू 100। अब यहाँ पर जिसकी पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या है, हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। यानी 1/2 का मतलब जो है इसका अंडर रूट है। अगर हम इस 1/2 को चेंज कर दें अंडर रूट में हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। तो 9/4 है तो इस चेंज होकर के कितना आ जाएगा 3/4 आ गया, 3/4 माइनस 1, यह 3/2 आ गया, इसका 2। तो अब यहां पर बराबर कितना हो जाएगा, तो यहां पर हो गया 3/2 माइनस 1 इंटू 100। तो बराबर अब हम इसको अगर काट देंगे तो इसको अगर सॉल्व कर दे तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर 1/2 इंटू 100। तो अब 1/2 को अगर हम 100 है तो 100 में 2 का भाग देंगे 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर 50%। तो R बराबर कितना हो गया, R बराबर 50% आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से कोई भी सवाल है तो अगर दिया हो गुना में ज्ञात करना है, पूछा हो 3 वर्षों में 4 गुना, इसी तरीके T1 वर्षों में N1 गुना, T2 वर्षों में N2 गुना हो जाती है तो उसकी हम रेट ज्ञात कर सकते हैं। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है, मैथ पॉइंट 100 के यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।